बेटी को विदाई में नहीं देनी चाहिए ये 4 चीज़ें। वैवाहिक जीवन में आती हैं कई मुश्किलें। जब बेटी की विदाई होती है तो माता-पिता कई तरह के उपहार और वर वधू को देते हैं। हर बेटी के माता-पिता की ये दिली ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी का जीवन सुख शांति से बीते, इसलिए वो सब सारा सामान दे देते हैं। लेकिन अगर बेटी के विवाह में विदाई के दौरान कुछ चीज़ें माता-पिता देते हैं तो बेटी के विवाह में दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए इन वस्तुओं को विदाई में नहीं देना चाहिए। आज हम आपको ऐसी ही कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे जिन्हें विदाई के समय बेटी को नहीं देना चाहिए, जो शुभ नहीं होती हैं। बेटी को विदाई के दौरान गलती से भी आपको आटे की छलनी नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से बेटी के जीवन में कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं और उसका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं रहेगा। माता पिता को विदाई के दौरान बेटी को झाड़ू भी नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक समस्याओं का सामना बेटी को करना पड़ सकता है। सुई या इस नुकीली चीजें भी बेटी के सामान में नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम की कमी आ सकती है। इसके साथ ही अचार भी बेटी के विदाई के दौरान देना शुभ नहीं माना जाता है। इसकी वजह से रिश्तों में खटास देखने को मिलती है और उनका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं रहता। घर की औरतों में ये 3 आदतें जो परिवार को देती है दिन चौगुनी रात तरक्की। आइए जानते हैं क्या है वो 3 आदतें जो परिवार को तरक्की की ओर ले जाती हैं और परिवार में सनातन परंपरा में ऐसी मान्यता है कि घर की औरतें हाथों की बरकत है और तरक्की की चाबी होती हैं। इसलिए हिंदू संस्कृति में औरत को ही गृह लक्ष्मी कहा जाता है, क्योंकि समृद्धि के रास्ते वहीं से खुलते हैं। और सनातन परंपराओं मान्यताओं में मुताबिक अगर घर की औरतों में कुछ अच्छी आदतें हों तो तरक्की की राह अच्छी होती है। सनातन औरत सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करे, तामसिक शक्तियाँ घर में नहीं आती हैं, घर में सकारात्मकता बनी रहती है। इसलिए गृह लक्ष्मी कहा गया है औरतों को। ऐसी मान्यता है गृह लक्ष्मी रोज तुलसी के पौधे में जल डाले और दीप जलाए तो सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। पूजा स्थल की साफ सफाई के लिए सहायकों पर निर्भर रहने के बजाय गृह लक्ष्मी को खुद करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है देवी देवताओं के साथ पूर्वज भी इससे प्रसन्न होते हैं और परिवार को बालाओं से सुरक्षित रखते हैं। गौ सेवा को सनातन परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। परिवार की महिलाओं को गौ की सेवा जरूर करनी चाहिए। जय माता दी।